हेलो चैंपियंस। आज एक नए एडिशन के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है लीड टू लीडरशिप, मुझे डिज़ाइन करते वक्त मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतना तगड़ा रिस्पांस मिलेगा। लास्ट जो एडिशन मैंने रिलीज किया है जिसमें लिस्ट के ऊपर मैंने बात करी है कि कैसे लिस्ट बनाया जाए, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वीडियो के अंदर मोर देन 1000 व्यूज, मतलब अमेजिंग, मतलब 2000 के ऊपर मुझे उसमें व्यूज मिले हुए हैं। इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतने लोगों ने पर्सनली कॉल किया, इतने लोगों ने मैसेज भेजे। वाकई में ये जो कोर्स बनाने का जो मेरा मकसद था ना, ये जो कोर्स बनाने का मेरा पर्पस था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे 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 कारगर हो रहा है। शुरू में बेशक थोड़ा सा मुझे लगा था कि शायद कोर्स तैयार तो कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग मुझे अटेंड करेंगे, कितने लोग एंटरटेन करेंगे, लेकिन अब तो मेरा जो एनकरेजमेंट है, मेरा जो मैं कहूँगा मेरा जो उत्साह है वो 10 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि आपके व्यूज इतने मिल रहे हैं, आपके मैं कहूँगा कमेंट्स इतने मुझे मिल रहे हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट्स आप मेरे मोबाइल पे ना भेज के, कमेंट आप सीधा मेरे चैनल पे ही कर सकते हो, तो ये एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। बाकी मैं हमेशा आपको कहता ही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके टीम के जो सबसे नए खिलाड़ी है, जो कल शायद इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वहां तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है, ये एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन है, जिसके अंदर मैं चाहता हूं जो नए फ्रेशर है, जिनको शायद प्रॉपर तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिलता, मैं कहूंगा ट्रेनिंग मॉड्यूल उनके पास इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, वो लोग पता नहीं दूर दूर तक एलटीपीज लेने के लिए शायद कैपेबल नहीं है या नहीं जा सकते हैं, या कोई पर्सनल रीजन है, वो घर बैठकर उन चीजों को समझ पाएगा जो कि बहुत ज्यादा अपडेटेड और साइंटिफिक है। पहली बात तो यह है कि इतने साइंटिफिक तरीके से शायद प्रेजेंटेशन होता भी नहीं है, जहां पे भी आप प्रेजेंटेशन लेते हो, जो भी मेंटरशिप के अंडर पे आप प्रेजेंटेशन लेते हो, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा एक जिस्ट है, एक मतलब एक निचोड़ में आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आप अपने टीम को प्लस आप अपने आप को दोनों को डेवलप कर पाओगे। आज मैं दो कंटेंट के ऊपर बात करूंगा, एक डूज एंड डोंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, दूसरा इनविटेशन। वैसे तो इनविटेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, लेकिन मैं स्क्वीज करके मैं ज्यादा पॉइंट के ऊपर मैं इलेबोरेटली डिस्कशन करूंगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो कवर कर पाऊँ, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस इस सेगमेंट के अंदर पड़े हुए, इस कोर्स के अंदर पड़े हुए हैं, और नेक्स्ट जो एडवांस स्किल कोर्स है उसके ऊपर मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये सेशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये सेशन पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक्स तो सीखें। जो बेसिक चीज है वो सीखना जरूरी है, लेकिन बेसिक चीज कैसे सीखेंगे? बेसिक चीज तब हम सीख पाएंगे जब हमारे जो जो चीज मैं बताया जा रहा हूं, जो जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज जिस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, वाकई में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है इन्विटेशन, क्योंकि 90% लोग, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस में हमारे लीडर ने या हमारे मेंटर ने हमें ज्वाइन करवा लिया, हम उनसे खुश भी हो जाते हैं, उन्होंने हमें कोई ना कोई प्लान या किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू वो लोग हमें ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद प्रॉब्लम कहाँ होती है? सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, लिस्ट बिल्ड, मैंने बता दिया कैसे लिस्ट बिल्ड करना है, लिस्ट आपने बिल्ड कर लिया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है वो है लोगों से बात करना, कैसे इन्वाइट करें, कैसे हम इनको मीटिंग में या होम बेस्ड ट्रेनिंग में या जो भी आपके वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स होता है, चाहे न्यू ट्रेनिंग्स हो जाए, न्यू प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग हो जाता है, या फिर मान लीजिए एक ग्रुप एलडीपी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ तक कैसे लेके जाए, ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, और 90% लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। रीजन प्रॉपर नॉलेज, और कोई रीजन नहीं है। पहली बात तो हेजिटेशन होता है, पहली बात तो फियर होता है, फियर फैक्टर एक काम करता है कि किसको जाके बोलूं, कौन है, पता नहीं वो कैसे रिएक्शन देंगे, वो एक फियर फैक्टर होता है। दूसरा, उस फियर फैक्टर के साथ साथ एक और चीज काम करता है, वो ये है कि जिसको भी जाके बोलूंगा अगर वो मना कर दे, मतलब रिजेक्शन हैंडलिंग, वहां पे दिमाग काम नहीं करता, मतलब वो सारी चीजें होती है जहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर हम मान लीजिए प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर किसी के साथ बैठ जाए,
या किसी से बात कर ले, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप किसी को भी इनवाइट करके अपने मेंटर के साथ, अपने इन्फ्लुएंसर के साथ, जो भी आपका अपलाइन है उनके साथ आप बिठा सकते हो। लेकिन इनके लिए कुछ ट्रिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मीटिंग में जाते हो, जब आप अपने एलडीपीज वगैरह में अटेंड करते हो, तो वहां पे ऊपर ऊपर से बात बताई जाती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपने दो चार बातें सीख ली, दो चार चीजें सीख ली, आप चाहते हो लोगों के पास जाने के बाद काउंसलिंग के लिए आपको कोई नहीं मिलता। नेक्स्ट टाइम कोई भी पर्सन आपके पास नहीं होता जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि मिस्टर एक्स आपने यहाँ गलती करी, मिस्टर वाई आपने यहाँ गलती करी। ये जो चीजें हैं ये कौन सिखाता है? ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है द लीड टू लीडरशिप, यहीं पे आपको यही सारी चीजें, ये जो सारे बैरियर है उनको हम ओवरकम करेंगे इसी कोर्स के थ्रू। तो पहले आइए, मैं आज आपको दो चीज के ऊपर बात करूंगा, डूज एंड डोंट्स एंड इन्विटेशन। दोनों चीज थोड़ा कंटेंट, आज के कंटेंट पे मैं आपको बताने वाला ज्यादा हूं, बताऊंगा ज्यादा। सो प्लीज आप अपने जब भी इस वीडियो को देखें, जब भी आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को आराम से तसल्ली, मतलब बिल्कुल टाइम लेके इस वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं है वीडियो अभी देखना है और बिल्कुल क्विट कर जाना है 2 मिनट के अंदर ना। इस वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखो, शाम को, रात को, जब भी आपके पास टाइम हो। और साथ ही साथ नोटिंग जरूरी है, इस वीडियो में नोटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा मैं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा। इनविटेशन अपने आप में 2-3 दिन का सेशन होता है, 2-3 दिन का। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा इस पे मैं डिस्कशन करूं। जो मोटी बात है, जो बेसिक्स चीजें हैं, जो मैं कहूंगा बिल्कुल नेट टू नेट है, जो आप तक और मुझ तक होनी चाहिए, मतलब 1 to 1 होना चाहिए, वो सारी बात लेके मैं बैठा हूं। सो प्लीज आप लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठिएगा। इस सेशन को पेन एंड पेपर के बिना आप बिल्कुल अटेंड मत कीजिएगा। तो आइए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत, मैं कहूंगा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, सबसे ज्यादा। पहले तो ये जानना जरूरी है, जब भी हम किसी बिजनेस में जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नॉर्मली सिखाने वाले कोई नहीं होते, सिखाने वाले ये कहते हैं कि ये चीज कर लो, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये मत करना। लेकिन आपको तरीके से कोई नहीं बताता। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड कीजिए। ओके, आपके सामने एक सॉरी, जस्ट एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा प्रॉपर, एक्चुअली एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपके सामने एक पिक आ चुका है, डूज एंड डोंट्स, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स। अब ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये जो डूज एंड डोंट्स है, क्या क्या है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये इस पे हम बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ओके, पहले देखिए क्या है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। कुछ चीजें हैं, कुछ शब्द है, कुछ मैं कहूंगा आज मैं एक नए वोकेबलरी के साथ आया हूं आपके सामने, एक नया डिक्शनरी लेके आया हूं, जहां पे कुछ शब्द को आपको बिल्कुल जिंदगी से, मतलब अपने बिजनेस प्रोफाइल से निकाल के फेंकना है और कुछ शब्दों को अडॉप्ट करना है। कौन कौन से शब्द है जिसको हमें निकाल कर फेंकना है और कौन कौन से शब्द है जिनको हमें अपने डिक्शनरी के अंदर डालना है। मतलब आपके वोकेबलरी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस जरूरी है। देखिए, बिजनेस नया है, पैटर्न नया बन चुका है, सिस्टम नए लोग आ चुके हैं, सिस्टम नया बन चुका है, बिजनेस मॉड्यूल इतना एडवांस हो चुका है। तो आपको लगता है कि आज से 20 साल पुराने जो घिसे पीटे जो मतलब वर्ड्स है, उन्हीं के थ्रू आप बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अगर इस बिजनेस, मतलब इस मैं कहूँगा ट्रेनिंग सेशन में, इस मॉड्यूल के अंदर आप लोग हो, तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ वो चीज़ सिखाऊं जो बिल्कुल अपडेटेड है, इससे पहले कभी सुना ही नहीं है, इससे पहले शायद किसी ने बताया नहीं होगा। सो आइए कुछ चीज़ों पे हम बात करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? मीटिंग, इस शब्द का इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जनरली होता है, मैंने देखा है यही शब्द इस्तेमाल होते हैं। सेकंड, सेमिनार, इस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे बात करें डोंट्स पे, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन से शब्द है जिसका इस्तेमाल हमारे डिक्शनरी से निकाल के फेंकना है, कम से कम नए लोगों के साथ।
नए प्रोस्पेक्ट के साथ। लिस्ट हमने बिल्ड कर लिया, हमने इसके पहले वाइटलाइजेशन चार्ट पे काम कर लिया, हमने इससे पहले स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लिया, ये सारे स्टेप्स हम कंप्लीट करके आए हैं। अब हमें जो चीज़ है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसको आप बिल्कुल ही भूल जाओ। पहला शब्द मीटिंग, सेकंड सेमिनार, थर्ड जो वर्ड है जिसको आपको बिल्कुल ही खारिज करना है वो है मेंबर। ये बहुत ही घिसा पिटा शब्द है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिन शब्द को इस्तेमाल करते ही ना अगला भाग जाता है। पहले ही दिन किसी को फोन कर रहे हो या किसी से 1 to 1 करते हो और आप इन शब्दों के साथ अपना 1 to 1 करने गए या फिर फोन पे आपने बात करी, वो बंदा उसी टाइम नेगेटिव हो जाता है, वो बंदा नहीं काम करता आपके साथ। उसके बाद जो शब्द है कंपनी, अरे यार ये कैसे सर, मैं एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन हो चुका हूं, बस हो गया, मतलब फोन पे मैंने बात करी, अरे अरे वो जो भी है, भैया दादा चाचा चाची मामा मामी जाके यही बोल दिया हमने, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने एक सिस्टम में मेंबरशिप लिया है या मैं एक सिस्टम का मेंबर बना हूँ, हमारा एक मीटिंग है, हमारा एक सेमिनार है। ये शब्द ऐसे शब्द है जिनको इस्तेमाल करते ही आपका बिजनेस वहीं पे क्लोज हो जाता है, वो ओपन होगा ही नहीं आपका शब्द। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट्स, हमारे कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अरे ये शब्द किनके लिए इस्तेमाल होता है? ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है जो सिस्टम में आ चुके हैं, जिनके साथ आप रेगुलर बेस में काम करते हो, वहां इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो 1%, क्योंकि वो लोग नेगेटिव नहीं है, वो लोग ऑलरेडी आपके सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग आपके सिस्टम को जान चुके हैं, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल वहां कर सकते हो। लेकिन प्रोस्पेक्ट के साथ, फर्स्ट डे प्रोस्पेक्ट जिसके साथ आप बात कर रहे हो ओवर टेलीफोन या फिर 1 to 1, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो एक और शब्द है अप्लाइन, अप्लाइन बोलते ही बंदा खत्म, मतलब ये शब्द इस्तेमाल करते ही बंदा खत्म हो जाता है। मतलब ये अप्लाइन, डाउनलाइन, ये शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना आपको। एंड द लास्ट वन डाउनलाइन, यार इन शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। आप क्या शब्द का इस्तेमाल करोगे वो मैं बताता हूँ। मीटिंग शब्द को दिमाग से निकाल दो। स्पेशल इंफॉर्मेशन, आप एक पर्सन को फोन करते हो और कैसे करोगे, क्या बात होगी, उसके ऊपर हम इनविटेशन चैप्टर पे बात करेंगे। यहाँ पे आपने उसको बोला कि सर हम ना एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर होगा आपके साथ। अगला आपको क्या बोलेगा बताइए, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि आपको एक मीटिंग अटेंड करना है, अगला वहीं पे मना कर देता है, ना भाई साहब नहीं, टाइम नहीं है, वो बीमार है, ये बीमार है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, पता नहीं क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या एक्सक्यूज वो आपके सामने तैयार करके बैठ जाए। सो प्लीज़ आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेशल इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल अपडेटेड शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। आप मीटिंग शब्द को भूल जाइए आज से। ओके, नेक्स्ट, सेमिनार छोड़ दीजिए, यूनिक गाइडेंस बोलिए। सेमिनार को बिल्कुल भूल जाइए और बोलिए कि एक यूनिक गाइडेंस दिया जाएगा आपको। एक यूनिक गाइडेंस कोर्स में हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले, एक यूनिक मतलब टॉपिक के ऊपर, कंटेंट के ऊपर हम बात करने वाले, यूनिक गाइडेंस मिलने वाला है आपको, एक यूनिक गाइडेंस मिलने वाला है आपको उस सेशन के अंदर, उस स्पेशल इंफॉर्मेशन के अंदर। अगला आपसे एग्री होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों का इस्तेमाल अगले ही सेशन से, अगले ही मैं कहूँगा प्रोस्पेक्ट के साथ शुरू कीजिए। आपका बिजनेस बिल्कुल ही सक्सेसफुल होने वाला है, बिल्कुल ही। ओके, मेंबर मत बोलिए, कोलैबोरेट बोलिए। मेंबरशिप नहीं, कोलैबोरेशन बोलिए। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट। मैं उस यूनिक गाइडेंस या स्पेशल इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं उस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट हो चुका हूँ, मैं उस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट हो चुका हूँ। शब्द सुनिए आप एक बार बोल के देखिए, अगला आपसे जानने की कोशिश करेगा क्या है। कंपनी मत बोलिए, एमएनसी प्रोजेक्ट बोलिए। अगर आपकी कंपनी बाहर काम करती है तो एमएनसी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, या फिर बाहर काम करने के लिए आपकी कंपनी थोड़े बहुत मैं कहूँगा प्रिपेयर है तो उसको एमएनसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लीजिए, या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी इंडियन बेस है तो सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर कह सकते हैं कि एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर होने वाला है। समझ गए? तो ये सारे शब्द का इस्तेमाल आपको करना है। प्लीज डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। प्रोडक्ट्स नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स ये एक शब्द है। इम्यूनिटी 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 कोरोना के टाइम से बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है इम्यूनिटी। ये हम तो पहले 20 साल से इम्यूनिटी इम्यूनिटी शब्द चिल्ला रहे थे, तब लोगों को समझ नहीं आया। कोरोना में आके सबको समझ आ गया इम्यूनिटी होता क्या है।
ठीक है, अब इम्यूनिटी के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता है इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी बूस्टर, आप क्या बोलोगे? इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर, प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। हमारे पास आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज है। दैट्स इट। आपके इम्यून बूस्टर्स, ये हमारे पास 100 के आसपास इम्यून बूस्टर है। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे बोलोगे ना, इम्यून बूस्टर जैसे बोलोगे, अगले को लगेगा कुछ नया चीज है। ओके, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर। अपलाइन नहीं बोलना आपको, यहाँ पे एक शब्द और आ सकता है, हेल्थ काउंसिलर। हेल्थ काउंसिलर, अगर आपके कंपनी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है तो वहां पे हेल्थ काउंसिलर आप बोल सकते हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बोलिए। इन्फ्लुएंसर वेरी अपडेटेड वर्ड, वेरी अपडेटेड वर्ड है ये। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जहां पे 90% लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए आप नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट आपका जो भी सेमिनार वेबिनार जो भी आपका रहेगा, इन शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए बिजनेस आपका किस किस पोजीशन तक पहुंचता है। डाउनलाइन, यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है। मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है, इस शब्द में आप कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करिए, ये आपका मतलब ये टास्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, जो शब्द आपको अप्रोप्रिएट लगे। जनरली काफी लोग हार्ट लाइन कहते हैं, काफी लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं, काफी लोग पावर लाइन कहते हैं। जो भी आपका शब्द आपको लगे आप उनको यूज कीजिएगा। ये टास्क के लिए मैंने दे रखा है, नेक्स्ट एडिशन पे मैं आपको इसका सिमिलर वर्ड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो वर्ड आपके लिए मैंने रखा है वो आप खुद डिसाइड करके मुझे बताओगे। ये टास्क का पार्ट है, डूज एंड डोंट्स। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये एडिशन इतना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इन शब्दों को हम सीखेंगे, वोकैबुलरी यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर हम आते हैं इन्विटेशन वाले पार्ट। अब इन्विटेशन पे आपके सामने 1 by 1 बहुत सारे नाम आने वाले हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। आपके सामने बहुत सारे वो आने वाले। इन्विटेशन क्वालिफाई करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके ऊपर हमने लास्ट एडिशन पे हमने काफी सारी डिस्कशन करी है, मतलब लिस्ट प्रिपेयर के ऊपर। अब लिस्ट प्रिपेयर के साथ जो चीजें आ जाती है वो है इन्विटेशन। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा इन्विटेशन के लिए किस किस को हम क्वालिफाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहाँ पे देखना है अपने हॉट सर्किल, मतलब हॉट लिस्ट। जो मैंने आपको लिस्ट बिल्डिंग के लिए बोला था, उसमें आपको याद होगा वहाँ उसमें हॉट कोल्ड ये सारे लिस्ट के ऊपर मैंने जिक्र करी है। जिसने मेरा लिस्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर देख रखा है उनको ये चीज बहुत आसानी से समझ आ रहा है। ओके, सो आपको वो सर्कल उठाने हैं जो बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ अटैच है, मतलब वो ऐसे लोग, मतलब ऐसे प्रोस्पेक्ट जो आपके कहने पे ही आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लोगों को फर्स्ट आपको इनवाइट करना है बिजनेस के लिए, प्लान के लिए, 1-to-1 बैठने के लिए, अपने इन्फ्लुएंसर से मिलाने के लिए, जो भी आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको साझा करने के लिए, जो भी है आपको उस सर्कल से लोगों को उठा के लाना है, ना कि अपने किसी दूसरे सर्कल के लोगों को इस पे लाना है। ओके, नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है स्टार्ट फ्रॉम A and B। मैंने कैटेगरी बनाए थे ना आपके लास्ट चैप्टर के साथ, जो आपके लिस्ट बिल्डिंग का चार्ट है उसमें जाइएगा, उसमें देखिएगा मैंने आपको बोला था कैटेगरी बनाने के लिए। कैटेगरी में क्या लिखा था? ABC, क्लास वाइज, हाँ, बेस्ट, बेटर, गुड, ऐसे क्लास बनाए थे हमने ABC। अब वहां से शुरू करना है हमें A, मतलब हमने पहले हॉट लिस्ट को उठाया। हॉट में मतलब जो मेरे बहुत ही नियरेस्ट लोग हैं उनको मैंने उठाया, क्योंकि देखिए बिजनेस शुरू करने के वक्त अगर मान लीजिए आप 3 लोगों तक पहुंचते हो और 3 लोगों में से 2 लोग आपको ज्वाइन कर जाता है ना, तो उस बिजनेस का करने का जो मजा है वो डबल ट्रिपल इससे ज्यादा हो जाता है, और कितना गुना होता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम वो काम पहले ही दिन जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो हमारे से जानते नहीं है, जो शायद कोल्ड लिस्ट में पड़े हुए हैं या फिर C कैटेगरी में थे, अगर उनको जाके पकड़ ले और वो मना कर दे तो खुद से हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। रखने का सबसे आसान तरीका आपके हॉट लिस्ट में A से शुरुआत करनी है, A फिर B फिर C, मतलब पहले बेस्ट प्रोस्पेक्ट। इसमें कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि आप अपने
डियर नियर को मत बोलिएगा, उनको मत बोलिएगा, आप अपने तरीके से लोगों से। मैं इससे मतलब उतना ज़्यादा मैं वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब तक आप बिजनेस शुरू करते हो और आपके पास जैसे ही एक कस्टमर कंफर्म हो जाता है, कस्टमर इन द प्रोस्पेक्ट आपके कंफर्म हो जाता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली शाइन कर जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपके सामने आ चुका है, सिटी टू मूव। ऐसे लोगों को उठाइएगा जहां से आप आराम से मूव कर सकते हो, बहुत आराम से आप उनके साथ जा सकते हो। मैंने देखा है होता क्या है, हम इनविटेशन पे जाते हैं, हमने एक बंदे को ज्वाइन करा लिया, मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो एक बंदे को ज्वाइन करा लिया हरियाणा से, दूसरे को राजस्थान से, तीसरे को गुजरात से, चौथे को कलकत्ता से, उसके बाद बेंगलोर से। ये जो दूर दूर के लोगों के, क्योंकि डिजिटल जमाना है, हम अगर इस बात पे जाते हैं कि सर आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तो वहां से भी ज्वाइन करा सकता हूँ यहाँ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले शुरुआत में उस इलाके में बिजनेस करिए जहां से आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। इनविटेशन लिस्ट में जो इनविटेशन लिस्ट आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रखा है ना, उसके अंदर उन लोगों को उठा के आपके साथ आपको कांटेक्ट करना है जिनके साथ आप बहुत जल्दी आसानी से जा सकते। देखिए, वो जो लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में से भी आप वो कर रहे हो, उससे भी आप कुछ निकाल रहे हो। कौन से लोग? हॉट लिस्ट के लोग। सेकंड, ए से बी, मतलब ए वाले सीरीज को पहले उठाते हैं। सेकंड, सिटी, जो नियर बाई सिटी है, मेरे सिटी के अंदर जो लोग हैं, मतलब जिसको मैं सुबह जाऊं तो 2-3 घंटे में मैं प्लान देके वापस आ सकता हूं, उन लोगों के साथ डिस्कशन करना है आप, क्योंकि उनको आप सर्विस दे पाओगे। रीजन और कुछ नहीं है, आप उनको प्रॉपर सर्विस दे पाओगे। लेकिन अगर आपने 100 किलोमीटर दूर किसी बंदे को ज्वाइन करा लिया, 200 किलोमीटर दूर किसी बंदे को ज्वाइन करा लिया, उसके आने जाने में जो खर्चा होगा ना, शायद आप अफोर्ड ना कर पाओ। एक बार तो चले जाओगे, दोबारा वो बुलाएगा, किसी नए प्रोस्पेक्ट को बिठाकर आपके सामने बात करेगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरा गुजारिश है कि प्लीज उन लोगों को आप लोग लाइएगा जो लोग आपके साथ आपके सिटी में रहते हैं, मतलब आपके इलाके के आसपास के लोग हैं, उनको आपको प्लान देना है। फोर्थ पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए, बर्निंग पीपल लिस्ट। देखिए, बर्निंग पीपल लिस्ट ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट। पहली बात तो आपको वैसे लोगों के साथ आपको जुड़ना है, वैसे लोगों के साथ आपको जुड़ना है, मतलब आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग शुरू करनी है या इन्विटेशन शुरू करना है जिनके अंदर नीड है। प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बर्निंग पीपल लिस्ट के साथ। फॉर्म जो फॉर्मूला आता है, FORM, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, FORM। इस फॉर्मूला को भी इस लिस्ट के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्म में क्या आता है? F फॉर फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में डिटेल आप उससे पता कर सकते हो। O फॉर ऑक्यूपेशन बेसिस, मतलब वो लोग जो जिसके साथ डिस्कशन करोगे और वो आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बात करे। पहले आपने पूछ लिया फोन पे कि हाँ जी आपके फैमिली में सारे ठीक है, आप सब ठीक हो। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि उसके फैमिली में कोई बीमार है, सो प्लीज़ आप वहाँ पे बात छेड़िए मत, मतलब अपने टॉपिक को मत रखिए। आप उसके हालचाल पूछ लीजिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने बाद जाके दोबारा मिल लीजिएगा, ठीक है। आप उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट में रहिए, लेकिन उससे बात मत कीजिए। ऑक्यूपेशनल बेसिस जो लोग होते हैं उनसे आपने सेकंड जो पूछना है, और काम काज सही चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है, जॉब आपकी सही चल रही है, तो आप समझ जाओगे उसका नीड क्या है, मतलब बर्निंग नीड क्या है इन दिस टाइम। अगर जॉब जा चुका है तो कहेगा यार मुझे तो अभी नौकरी चाहिए, पैसे की जरूरत है यार, पूछ मत, मुझे तो बहुत पैसा चाहिए यार। मान लो जॉब खतरे में है तो वो बोलेगा यार मत, अगले महीने शायद जॉब नहीं रहने वाला। तो आप उसके नीड समझ जाते हो। जैसे ही आप नीड समझ जाते हो ना, आप उसी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो प्लान को। मेरे मतलब जो मेरा बर्निंग पीपल लिस्ट की बात मैं कर रहा था, उसके साथ ये FORM, R फॉर रीजन। आप उससे रीजन, मतलब जैसे आपने उसके फैमिली स्टेटस समझ गए, आप उसके ऑक्यूपेशनल स्टेटस समझ गए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका रीजन, मतलब आपने किस वजह से फोन किया था या कौन सा ऐसा वो था इसके ऊपर। एंड द लास्ट M फॉर मैसेज।
मतलब आप क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हो। तो ये FORM, इस फॉर्मूला को, इस पे भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, उस पर भी ये अप्लाई हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप ये दोनों चीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बर्निंग पीपल लिस्ट। उसके बाद जो पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ बाइंग। कैपेसिटी ऑफ बाइंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए, हम किसी के पास पहुंचते हैं, बहुत, मान लीजिए उसके मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखते ही समझ आ रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो आप उस टाइम उनके साथ डिस्कशन मत कीजिए। या फिर आपने लिस्ट के अंदर उनका नाम तो डाल दिया, लेकिन अभी वो लोग नहीं है जो आपके हॉट लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। उस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है, लेकिन उस बाइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर बाइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो शायद आपके साथ वो जुड़ के काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कहने के लिए हर बिजनेस फ्री है, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। तो घुमा फिरा के आप कुछ ना कुछ तो शुरुआत के दौर पर आपको कुछ ना कुछ यूज के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, खुद के एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हो, इस बिजनेस में जब आप आते हो तो थोड़ा बहुत, बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़ा बहुत जेब से पैसा डालना। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेके बिजनेस को स्टार्ट करें। ऐसा बिजनेस नहीं करना, आप कभी भी मत करना। ऐसे बिजनेस होते ही नहीं है, और बिल्कुल, मतलब मैं कहूँगा बहुत गलत तरीके से बिजनेस होता है। लेकिन हाँ, आप अगर, आपको ये समझ में आता है कि इसमें ये चीज करने से मुझे फायदा मिलेगा, तब आप अपने तरीके से इसमें सोच विचार करके अपने तरीके से सेटअप बना के आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। लेकिन कैपेसिटी ऑफ बाइंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि वो पर्सन एफोर्ड वाकई में कर सकता है क्या, वाकई में वो एफोर्ड कर सकता है क्या, ये चीज देखना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, सपोज मैं आपको प्लान दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यहाँ से लाख रुपए कमा सकते हो, 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, 5 करोड़ रुपए कमा सकते हो, मैंने आपको बोला। और एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए उस टाइम आपके जेब से 500 रुपए का नोट गिर गया, आप सबसे पहले क्या उठाओ? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये कहोगे कि सर कोई बात नहीं, आप प्लान कंटिन्यू रखिए, या फिर पहले आप 500 रुपए उठाओगे? ऑब्वियसली 90% लोग पहले 500 रुपए ही उठाएंगे। हो सकता है इससे भी ज्यादा परसेंटेज लोग पहले अपने 500 रुपए पे ही फोकस्ड होंगे। मतलब उनका बर्निंग नीड एक तरीके से मैं कहूँ, या फिर उनके कैपेसिटी उसी हिसाब से है। सो आपको तरीके से ही प्लान को प्रेजेंट करना है। अगर बाइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे लोगों को शुरुआती दिनों पे प्लान प्रेजेंटेशन मत कीजिए, इनवाइट मत कीजिए, शायद वो लोग आपके साथ नहीं दे पाए। हाँ, ये लोग आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग काम के नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बहुत गरीब घराने से और बहुत अच्छे लेवल पे वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग आपके काम के नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके साथ जुड़ जाए। शुरू में मत कीजिए, आप शुरू पे मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कंसर्न हूँ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके अंदर मैं आपके लिए कंसर्न हूं, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द डेवलप हो जाए। तो ये यहाँ पे एक चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, कैपेसिटी ऑफ बाइंग, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लुएंसर आर वेलकम। देखिए, इस बिजनेस का एक की पॉइंट है ये वाला ऑप्शन, इन्फ्लुएंसर आर वेलकम। ये एक ऐसा, मैं कहूंगा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं करते और अनसक्सेसफुल होते हैं। इसका अगर मैं हमारे टर्म में बोलूं, मतलब नेटवर्किंग लैंग्वेज में अगर इस चीज को मैं इसको अगर बताना चाहूं तो उसका मतलब है एडिफाई करना। edifying your upline, edifying your sponsor, edifying your mentor, edifying your coach। जब तक आप एडिफाई नहीं करोगे, ये बिजनेस ही एडिफाई का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलिए,
मैं झूठ के पक्ष पे नहीं हूं, सच बोलिए, लेकिन एडिफाई करके बोलिए। मतलब आप अपने इन्फ्लुएंसर को, अपने अपलाइन को या अपने मेंटर को खुद, मतलब उस पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप उसको एडिफाई करके इंट्रोड्यूस कराइए। आप ये बोल सकते हैं आपके साथ जिसको मैं मिलवाने वाला हूं, या आपके साथ जो स्पेशल इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे गैदर करने वाले हैं, उसमें आप कोई भी उसमें बोलिए, जो इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं वो नेशनल लीडर है। हजारों लोगों की किस्मत इन्होंने बदला है, हजारों लोग उनके फैन फॉलोइंग में है, या जो भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगे वो झूठ मत बोलिए। मैं नहीं कहता कि झूठ बोलना, हाँ शुरू के दिनों में हो सकता है आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका जो भी है, आपके स्पॉन्सर जो भी है जिसके साथ आप बैठाना चाह रहे हो अपने मीटिंग में, अपने साथ जो प्रोस्पेक्ट लेके आप बैठना चाहते हो उनके साथ जब आप बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि शुरू में जो मेरा स्पॉन्सर है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हो वो मेरे रोल मॉडल है, मैंने उनको देख के इस बिजनेस के साथ मैंने शुरुआत करी है। ये प्रोजेक्ट जो मैंने जो मतलब ज्वाइन किया है, इस प्रोजेक्ट में जो मैं कोलैबोरेट हुआ हूँ, मैं उनको देखकर, उनसे प्रभावित होकर मैं आया हूँ। उनसे जब आप एक बार मिलोगे ना, आप खुद भी कन्विंस हो जाओगे। इतने बढ़िया तरीके से आपके करियर को वो डिजाइन करके बताते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ यही अल्टीमेट गोल है। ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कल जो पर्सन आपके साथ, शायद उसके टीम में 5 लोग भी नहीं है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया। उसके टीम में शायद 5 लोग भी नहीं है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया। ये जो आइडेंटिफाइंग का तरीका है, ये बहुत एसेंशियल है इनविटेशन पार्ट में। जब तक आप आइडेंटिफाइंग नहीं करोगे, होता क्या है जनरली, लोग करते क्या है, अपने अपलाइन के सामने जो प्रोस्पेक्ट आता है उसकी आइडेंटिफाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब सर इनसे मिलिए, ये वो है, वो फलाना है, ये ढिमकाना है, वो है, ऐसे है वैसे है, हमने इतना ज्यादा इनके बारे में बोल दिया, उसके बाद कहते हैं सर आप इनसे मिलिए, ये हमारे अपलाइन है, ये आपको अब समझाएंगे, बस हो गया। अब होता क्या है, जो प्रोस्पेक्ट है उसको तो आपने मतलब झाड़ पे चढ़ा दिया, और जो मेन इन्फ्लुएंसर आपका था, जो आपका अपलाइन है, जो इसको या आपको दोनों को लेकर बहुत दूर तक लेके जाने वाले हैं, बहुत बड़ा करियर आपका तैयार करने वाले हैं, उसको तो हमने आइडेंटिफाई नहीं करा। अब इनविटेशन पे, चाहे फोन पे इनविटेशन हो, चाहे आप वैसे इनवाइट करो, आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंसर को हमेशा आइडेंटिफाई करना है, मतलब अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है। जो लोग अनसक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में, जो लोग अनसक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। अब देखिएगा अनसक्सेसफुल के लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम जो मिलेंगे आपको, वो वही लोग होते हैं जो ईगो लेकर चलते हैं, जो आइडेंटिफाई करना नहीं जानते हैं। इन्हीं सारे लोग आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा, जो दूसरे को या अपने ग्रुप के अपलाइन मेंटर को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है आपके सामने, देयर क्रेडिटिबिलिटी। देखिए क्रेडिटिबिलिटी जो है वो एक तरीके से ये है कि जिसको भी हम ज्वाइन कराएं, या जो भी पर्सन हमारे साथ आए, या जिसके साथ हम बात करें, जो भी पर्सन हमारे साथ बैठे, उसकी इमेज क्या है वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहली बात तो ये है, आपके लिस्ट से आप निकाल रहे हो, ये आपके अपलाइन की लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपलाइन को तो पता ही नहीं है कौन है। आपने लिस्ट बनाया ना, इससे पहले सेशन में मैं लिस्ट बनाना बता दिया, उस लिस्ट पे जब इनवाइट करोगे ये चीज होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि वो, आपने अगर मान लीजिए आपने नाम लिखा रोहित, अब आपको पता है ना रोहित जो पर्सन है वो कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है या नहीं है, वो कोई चोर चक्का तो नहीं है, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोई फायदा ही नहीं है आपके साथ जोड़ने का। आप ऐसे लोगों को जोड़िए जो लोग, जिनके ऊपर ट्रस्ट है, सोसाइटी ट्रस्ट करती है, लोगों का बिलीव लेवल है, या आप अपने जिस सर्कल में रहते हो वहां पे उसका एक इमेज है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि अपने ही क्लास में सिंसियर हो। इतना तो आपको पता ही होता है क्योंकि लिस्ट आप बना रहे हो, तो आपको तो पता ही है आपके लिस्ट में जो पर्सन का नाम आपने लिखा है कितना सीरियस है। और अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, फेसबुक अकाउंट में जाइए, आजकल सबके फेसबुक अकाउंट है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए 2-4 मिनट, आपको पता चल जाएगा वो कितना सिंसियर बंदा है, उसके क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। ये सारे पॉइंट
और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको इनवाइट करना है। इनवाइट एक बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीका है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनविटेशन में क्वालिफाइड लोगों को इनवाइट करना है। क्वालिफाइड मतलब पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वालिफाइड मतलब आपके हिसाब से वो एलिजिबल है, आपके हिसाब से इनको आप इस सिस्टम के साथ ला सकते हो। पहले हॉट लिस्ट के अंदर, पहले सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, जो भी आपने लिस्ट बनाया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जजमेंटल होना है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो लिस्ट आपने बनाया है उसमें जो हॉट लिस्ट में जो नाम आपने रखा है, ए कैटेगरी में जो नाम रखा है, जब उनको इनवाइट करोगे, बी कैटेगरी में जो नाम है उनको इनवाइट करोगे, सी कैटेगरी में नाम लिखा है उनको इनवाइट करोगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि पहला बैरियर होता है इन्विटेशन। जब आप 10, 20, 50, 100 लोगों को इनवाइट कर लोगे ना, तो आपके अंदर भरपूर एक्सपीरियंस हो जाएंगे। मैं आपके फर्स्ट बैरियर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप 500 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी एक भी बंदे को ज्वाइन नहीं कराया या 5-10 लोगों के अंदर आप सिमटे हुए हो, तब आपको ये तरीका अप्लाई करना है। ओवर टेलीफोन जब इन्वाइट करते हो, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो 1 to 1 मतलब किसी के साथ मिल गए तो आप उसको शेयर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर ओवर टेलीफोन आप मतलब किसी से बात करते हो तो हमेशा फॉर्मूला जो है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। पहले फैमिली स्टेटस, मतलब फैमिली का जो मैटर है, मतलब क्या चल रहा है फैमिली में, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक, कोरोना वरोना ये वो सब कुछ मिला, अभी ओमिक्रॉन है, हाँ, तो ये सब ठीक ठाक करके पूछ लीजिए कि उसके फैमिली में सब ठीक है। अगर नहीं है तो प्लान इस टाइम मत शेयर कीजिए या सिस्टम इस टाइम मत शेयर कीजिए, क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट को खोने से अच्छा है कि उनको हम बाद में अटेंड कर लेंगे। क्लियर है? सेकेंड थिंग, ओ ऑक्यूपेशनल स्टेटस, जो जॉब में है या जो बिजनेस में है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे आपको पता चल रहा है। ओवर टेलीफोन पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप, ओवर टेलीफोन पे तब की बात करना हो। आर फॉर आपके रीजन, आप किस रीजन से आप बात, मतलब जब आपको ये दो चीज पता चल जाता है तो आपको समझ आ जाता है कि अगला कैजुअल है, अगला इन दिस टाइम बात सुनने के मूड में है, तो आप अपनी बात रखो। लास्ट में मैसेज रखो। मैसेज क्या है, आप जिस मीटिंग में या जिस सेमिनार में आप इनवाइट कर रहे हो उसके ऊपर आपको लास्ट मैसेज पास ऑन करना है। ये है इनविटेशन का ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका, जब आप 1 to 1 बैठते हो तब इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़, पहला किस सर्कल से उठाया मैंने, ग्रेड कौन सा है, हमारे इलाके के आसपास होने चाहिए, ठीक है, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, उसके अंदर बर्निंग पीपल होना चाहिए, मतलब वो ऐसे लोग होना चाहिए। मैंने लिखा था ना डिजायर, आपको लिस्ट में देख एक पॉइंट होगा डिजायर, उसमें ये लोग आ चुके हैं आपके पास कि बर्निंग नीड है या नहीं है। मैंने वही बात बोली है, 500 रुपए और 1 लाख रुपए, हाँ, वो चीज ध्यान रखना है। कैपेसिटी ऑफ बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के जब इनवाइट करोगे तब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इन्फ्लुएंसर आर वेलकम, ये एक ऐसा टॉपिक है। इन्फ्लुएंसर, आप मान लीजिए किसी को फोन करते हो, डूज डोंट्स वाले जो भी है, आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। मैं एक प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट हुआ हूँ और आपको इस इन्फॉर्मेशन आपको एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है। सो हमारे हेल्थ काउंसलर या फिर हमारे इन्फ्लुएंसर, हमारे हेल्थ काउंसलर या इन्फ्लुएंसर के साथ मिलने का एक मौका बन सकता है, और इन्होंने हजारों लोगों के कैरियर को चेंज किया है। प्लीज़ एक बार आप इस सेशन को अटेंड कीजिए, और मैं कहूँगा कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, फियर ऑफ लॉस, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अटेंड कर लिया। मतलब उसको थोड़ा डराना भी है लास्ट तक कि भाई वो अगर अटेंड ना हो पाए, अगर वो आप इसको अगर नहीं सुनते हो तो पता नहीं जिंदगी का क्या खो दोगे आप, मतलब फियर ऑफ लॉस थोड़ा सा हल्का सा आप इसमें टच दे सकते हो। और उसके साथ आप अपने बातों को रखकर उससे नेक्स्ट डे या जो भी अपॉइंटमेंट डेट आपको मिलता है वो डेट लेके आप अपने इन्फ्लुएंसर के साथ, आप अपने अपलाइन के साथ, आपके अपलाइन को पता है कैसे क्या डील करना है, यहाँ तक ये बात करनी है। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा इस सेशन को खत्म करने से पहले, जब हम किसी के पास जाते हैं तो एज ग्रुप के हिसाब से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो 20-25 साल के लड़के होते हैं ना, जो 20-25 साल के लड़के या लड़कियां, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप बात करो, उनको हमेशा ड्रीम के ऊपर ही वो फोकस्ड होते हैं। उनको गाड़ी चाहिए होते है, घर चाहिए होता है, बंगला चाहिए होता है, बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए होता है, देश विदेश घूमने का ये सपना होता है।
तो जब आप किसी से बात करो तो इन चीजों पे ध्यान रखो। अगर उनका एज ग्रुप 25 बिलो है, अगर 30-40 इस एज ग्रुप में है, तो उनको जो फियर ऑफ लॉस होता है, फियर ऑफ लॉस वो जॉब का होता है, फैमिली स्टेबिलिटी का होता है, फैमिली रिलेशनशिप का होता है। तो वहां पे फियर ऑफ लॉस काम करता है, मतलब वहां पे ड्रीम काम करता है। 30-40 इस एज में आते आते वहां पे फियर ऑफ लॉस काम करता है। 40 एवब जो आ जाते हैं लोग, वहां पे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और लाइफ टाइम सिक्योरिटी और हेल्थ इश्यूज, ये दोनों चीज आ जाते हैं। तो उनको उस तरीके से अप्रोच किया जाता है। जब अप्रोच करोगे ना, आप कभी भी किसी को अप्रोच करोगे, ये 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी को ध्यान रखिएगा। 25 साल से नीचे जो है, उनसे ड्रीम को सामने रखते हुए, मतलब ये ऐसे इन्फ्लुएंसर है, पता नहीं कितने लोगों की गाड़ी, कितने लोगों के बंगला, कितने लोगों के मतलब कैरियर उन्होंने सेट करके दे दिया है। ऐसे लोग जो 40 वो सिक्योरिटी ऑफ मनी, फैमिली या रिलेशन, इनके बारे में, मतलब पैसा, जॉब नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे मतलब इन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया है जिनको आज फाइनेंशियली वो सब कैपेबल हो चुके हैं। ठीक है, फेयर ऑफ लॉस, मतलब जॉब से रिलेटेड। थर्ड वन आपके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, थर्ड वन आपके साथ होता है, वो होता है 40 से ऊपर। उनको आप जो बात करोगे, वो बात करोगे शरीर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बात हो सकती है। उनके साथ आप सिक्योरिटी, वो भी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके फैमिली अगर किसी कारण से स्कैटर्ड हो गया, तब आपका क्या रहेगा, क्या होगा, आपने सोचा है, कुछ फैमिली प्लानिंग करी है आपने, ये सारी चीजें उनके ऊपर आता है। तो ये 2-3 कैटेगरी है जिसके ऊपर आप बात करके उनको अप्रोच कर सकते हो। तो इन्विटेशन में ये जो लास्ट मतलब कंटेंट, इन्विटेशन, ये जो आज का जो लास्ट कंटेंट है, मैं कहूँगा क्रेडिटेबिलिटी, इसके ऊपर साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर वेलकम, ये वाली जो चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इन चीजों पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और डूज और डोंट्स पे डाउन लाइन का सिमिलर आप क्या वर्ड यूज करना चाहते हो, ये टास्क के ऊपर मैंने आपको दे रखा है कि आप मुझे बताओगे कि क्या वर्ड अप्रोप्रिएट आपको लगता है कि डाउन लाइन के जगह पे अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इन्विटेशन के दौरान आपको यूज करना है। फॉर्मूला बता दिया मैंने, कैटेगरी, कौन कौन के एज कैटेगरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने बात करी है। और आपको इसके साथ साथ जो फोन पे जब आप बात करो, कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी है, और 1-to-1 जब हम बात करें तब कौन कौन सी चीज को ध्यान रखना है, इन सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी है। आज का सेशन बहुत मजेदार रहा। मैं खास करके ये समझता हूँ कि किसी भी नए प्रोस्पेक्ट अगर वो इन्विटेशन लिस्ट, अपने लिस्ट के ऊपर इन्विटेशन प्रोसेस को ये सारे पॉइंट्स कवर करके चलेगा ना, 10 में से लॉ ऑफ एवरेज तो 2 कहते हैं ना, शायद इससे भी ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट कंफर्म। सो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए। आगे जो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ 5 की रूल्स, मतलब 5 की क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, जिस क्वेश्चंस को पहले पुटअप कीजिएगा, फिर प्रेजेंटेशन दिखाइएगा। आप इनवाइट करते हुए अपने अपलाइन के साथ जब 10-15 आप सेशन अटेंड कर लोगे, तो आप भी तो फिर बाद में इन्फ्लुएंसर बन गए ना, आपको भी तो कोई ना कोई लेके जाएगा। फिर क्या हो सकता है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट एडिशन पे बात करेंगे। आज का सेशन बहुत मजेदार रहा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना बढ़िया मुझे मिल रहा है, इतना पावरफुल रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो। देखिए सेशन, ये जो सेशन है ये मैं 10 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं सारे डिटेल के साथ बात कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली आप सीखो। जब आप प्रैक्टिकल चीज सीखने जाते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है। सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने इस सेशन पे मैंने आपको बोला है, और आज के लिए मैं यहीं पे इस सेशन को एंड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगला जो सेशन है बहुत जल्दी आपके साथ रिवील करूं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे शाइन।